नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। थोड़ी सी इसकी बात भी अपन कर ले, पहले एग्जाम कब रखना है, फिर बाद में भूल जाते हैं, लास्ट में टाइम हो जाता है। ये पूरा हो जाएगा समझ लो आप नेक्स्ट वीक, ज्यादा भी अपन माने तो नेक्स्ट वीक में ये पूरा, मतलब नेक्स्ट वीक भी ज्यादा है, 2-3 दिन में ही हो जाएगा। कल सैटरडे और है अभी। परिशिष्ट भी, परिशिष्ट तो एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन मतलब अगर अपन पास टाइम बचेगा उसका तो पहले पढ़ लेंगे, नहीं बाद में पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट वीक हो गई, मतलब 3 तारीख है ना, 10 तारीख, 11-12 तक रख ले। मतलब एक अभी रफली आइडिया आपको दे रहे हैं, फाइनल तो जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ही अपन 2-4 दिन बाद की फाइनल डेट रखेंगे, अपने को कोई ऐसा तो है नहीं। तो 11 से 15 के बीच में जब भी मतलब ये हो जाएगा उसके आसपास, तो आप लोग माइंड आपका सेट रहे कि इसका एग्जाम इसका पहले रख लेंगे और तत्वार्थ सूत्र का उसके बाद रख लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा रिवीजन ज्यादा आवश्यक है। काफी बड़ा भी है अध्याय और उसमें विषय भी ज्यादा है, तो उसका थोड़ा रिवीजन भी चलेगा। क्लास भी 3 ही दिन होती है वो, तो इसके एग्जाम से फ्री हो जाएंगे। सरल है, इसमें कुछ ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को 2-3 बार पढ़ना है बस, और फिर उसका रख लेंगे। बोलिए पूर्णिमा। अष्टान अष्टानिका के पहले पहले ही रख लेना मगर, क्योंकि फिर हाँ, अष्टानिका में अष्टानिका के देवनाली पहले जाएंगे। ये रखेंगे, हाँ, अष्टानिका के पहले ये रख लेंगे, और अष्टानिका होते ही तत्वार सूत्र का रख लेंगे। तत्वार अष्टानिका में देवनाली जाने की सोच रही हूँ, देवलाली में। और तत्वार सूत्र का भी कोर्स तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, कल तक हो ही जाना चाहिए। और फिर देख लेंगे उसकी भी, जो भी होगा उसका रिवीजन चलाएंगे अपन थोड़ा, तो अष्टानिका के बाद में फिर वो रख लेंगे, है ना? इस तरह से। अब वो एक एक की सबकी वो रहेगी, कोई कहेगा 15 के पहले रखो, कोई कहेगा 15 के बाद रखो, ऐसा तो सबका चलेगा। तो वो आप लोगों को पता ही है, फिर आगे पीछे हो ही जाता है। एक डेट अपन थोड़ा कॉमन सी रखेंगे, उसके आसपास मैक्सिमम जितने लोग दे पाएंगे, और किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आगे पीछे करेंगे ही फिर वो, है ना? क्योंकि सबका इतना सारा 50 लोगों का, 60 लोगों का एक साथ मिलना सुविधा वो मुश्किल पड़ती है। फिर भी काफी लोग सब एक साथ कर लेते हैं, तो अपन 1 तारीख, तो 12-15 के आसपास जो भी होगा वो देख लेंगे। अष्टानी का 17 से है ना, तो उससे पहले ये वाला अपना हो ही जाएगा, ताकि फिर आगे इसमें, क्योंकि ज्यादा रिवीजन की कोई खास वो जरूरत है नहीं, एक ही दिन में रिवीजन हो जाएगा इसका। तो फिर अपन आगे भी फिर पढ़ाई तो चालू रखनी है ना, तो एग्जाम से फ्री हो जाए तो फिर दूसरे और तीसरे दोनों अधिकारों का होगा, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र, ये अणुव्रत का, दोनों का। देखिए, रत्नाकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसकी पंडित सदा सुखदास जी द्वारा रचित टीका के आधार से, वचनिका के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। अणुव्रत अधिकार है, तीसरे नंबर का अधिकार है, और यहाँ मूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो 5 अणुव्रत हैं ये श्रावक के मूल गुण हैं, इसके बिना श्रावक बना संभवता नहीं। और उसी के अंतर्गत फिर और जो श्रावकाचार, क्योंकि श्रावकाचार है ना, इसलिए किस तरह का आचरण जीवन में होना चाहिए, बाहरी भूमिका भी कैसी होना चाहिए। बाहर ही गंदगी है
तो अंदर का माल कैसे अच्छा हो सकता है? बाहर जो कवर है, जो पैकिंग है, जो छिलका है, वो अच्छा होता है तो माल अच्छा होने की संभावना है। तो भी माल अच्छा हो ही हो उसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन कम से कम बाहर की पैकिंग, छिलका, कवर जो भी है वो अच्छा होगा तो अंदर माल अच्छा समझा जा सकता है। इन बाहर का पैकिंग ही खराब है, छिलका ही सड़ा गला हो रहा है, तो फिर वो अंदर माल अच्छा हो ऐसा कैसा समझा जा सकता है? वो भी होता भी नहीं है। तो बाहरी आचरण, जो श्रावक है उसका बाहरी आचरण भी कैसा हो? श्रावकपना आचरण से नहीं है वास्तव में। श्रावकपना है वास्तव में अंदर कषाय के घटने से, मिथ्यात्व और कषायों के अभाव से। वास्तविकता तो वो है श्रावकपना, लेकिन जिसके अंदर मिथ्यात्व और कषायों का अभाव होता है, कषायें घटती है, तो फिर बाहर में प्रवृत्ति भी उसकी कैसी होती है? बाहरी प्रवृत्ति भी, यानी जो जैन है, अभी चलो मिथ्यात्व कषाय का अभाव वाला भी नहीं, सामान्य रूप से भी जो जैन है, जैन कुल में जिसने जन्म लिया है और थोड़ा बहुत भी सच्चे जिनेन्द्र देव शास्त्र गुरु को जो मानता है, तो उसके जीवन में ये इस तरह की क्रियाएं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, स्थूल मोटे मोटे ही ऐसी क्रियाएं, या फिर मद्य मांस मधु का सेवन, ये उसके जीवन में होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं है। यानी अंदर से ऑटोमेटिकली ही, जिसे कहें बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ ही कषायें इतनी तीव्र नहीं हो सकती हैं। जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, जो जैन है, देवशास्त्र गुरु को मानता पूजता है, तो उसकी कषायें इतनी तीव्र नहीं हो सकती कि वो इस तरह का हिंसक या मद्य मांस मधु का सेवन का काम या ऐसे हिंसा जन्य काम, स्थूल वाली हिंसा वो करे, ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ मूल गुणों में इनकी चर्चा की गई है। श्लोक का पाठ करके आगे अपन बढ़ते हैं। 110 नंबर पेज पे 66 नंबर का श्लोक है। मध्यमांस मधु त्यागै सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर्ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। श्रमणोत्तम अर्थात जो गंधर्व देव तथा शुद्ध केवली हैं, वे गृहस्थ के मध्य मास मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को अष्ट मूल गुण कहते हैं। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी वचनिका में, पेज नंबर 114 पे। यहाँ पे मध्य त्याग, मास त्याग, मधु त्याग, और इसके बाद में हिंसा के त्याग, 9 कोटि से हिंसा का त्याग, ये सब बात चर्चा की। इसके बाद में कहा कि धर्म के लिए अगर हिंसा करें तो कोई दोष नहीं है। कोई ऐसा कहते हैं तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। धर्म मूढ़ होकर, यानी अंधविश्वास पूर्वक, धर्म में अंधा होकर और फिर किसी भी जीवों की हिंसा करे धर्म के नाम पर, तो वो वास्तव में उचित नहीं है। धर्म है वो हिंसा रहित है, इसलिए जहां पर भी अगर हिंसा हो रही है तो वो काम धर्म नहीं हो सकता। देखो, जो जहां हिंसा हो रही है वो काम धर्म नहीं हो सकता। तो हिंसा भी 2 प्रकार की और धर्म भी 2 प्रकार का। वाक्य एक ही है लेकिन दोनों जगह एप्लीकेबल है। जहां हिंसा हो रही है वो धर्म नहीं हो सकता। तो व्यवहार, द्रव्य हिंसा को हम व्यवहार हिंसा बोले। 2 प्रकार की हिंसा होती है ना, एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। कौन सी होती है द्रव्य हिंसा? द्रव्य हिंसा कौन सी होती है? बोलिए प्रेमलता जी। द्रव्य हिंसा तो जीवों को मारना या सताना, ये द्रव्य हिंसा है। और भावों में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो भाव हिंसा। बढ़िया। दूसरे जीव को मारना, सताना, ये द्रव्य हिंसा है। किसी दूसरे जीव का दिल दुखाना, वो द्रव्य हिंसा है कि भाव हिंसा है? दूसरे जीव का दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है कि भाव हिंसा है? मैक्सिमम लोगों के जवाब गलत हैं। द्रव्य हिंसा है। दूसरे जीव का दिल दुखाना वो भी द्रव्य हिंसा है, पर है ना, अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो रही है उसका नाम भाव हिंसा है। और दूसरे को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, वो सब क्या है? वो पर दूसरे की हो रही है ना, वो भी द्रव्य हिंसा ही है। ठीक है। तो हिंसा में धर्म नहीं है। हिंसा में धर्म नहीं है, यानी बाहर में कोई जीव मर रहा है, कोई किसी को सताया जा रहा है,
या उसका दिल दुख रहा है, तो ये हिंसा अगर बाहर में हो रही है, ऐसा काम करके हम समझ रहे हैं कि धर्म है, तो वो व्यवहार धर्म भी नहीं है। जहां ये बाहर की द्रव्य हिंसा हो रही है, तो वो काम में व्यवहार धर्म भी नहीं है। ठीक है, धर्म नहीं है ना, किसी की बलि चढ़ाई जा रही है, या कोई परेशान हो रहा है, उसका दिल दुख रहा है, किसी भी तरह से धर्म के नाम पे यदि कोई काम कर रहे हैं और ऐसा काम हो रहा है, तो वो धर्म नहीं है। धर्म है वो हिंसा रहित होता है। तो बाहर में द्रव्य हिंसा हुई तो उस काम में धर्म नहीं है। और दूसरे निश्चय रूप से उसको लगाएं कि हिंसा रहित धर्म होता है। तो वास्तव में धर्म क्या है? धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, कैसे होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या स्वरूप है? सम्यक दर्शन का ही बोले, क्या स्वरूप है सम्यक दर्शन का? बोलिए मीना चाची। श्रद्धानम परमार्थानम, यही आ गया ना। श्रद्धानम मतलब पर नाम, वो तो है, समझ लो, वो तो व्यवहार सम्यक दर्शन का है। सम्यक दर्शन का अभी अपन हिंसा हिंसा के प्रकरण में ले रहे हैं ना, तो उससे कनेक्ट लेना है कि सम्यक दर्शन का क्या मतलब। बोलिए सुलोचना दी। वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना, आपा पर का श्रद्धान करना। हाँ, ठीक है। अभी अपन हिंसा हिंसा के संबंध में ले रहे हैं ना, तो निश्चय हिंसा क्या है? निश्चय हिंसा है आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वो हिंसा है। तो सम्यक दर्शन या धर्म क्या है? ये सम्यक दर्शन क्या है कि जो मोक्ष प्रकाशक में परिभाषा दी, जिस जिस प्रकार से रागादि मिटावने का श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। रागादि मिटाने का जानना होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार से रागादि मिटे, ऐसा आचरण, उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो राग द्वेष से रहित अपने आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यानी आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होगी, तो क्या होगा कि वो शुद्ध भाव उत्पन्न होगा ना, वितराग भाव, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और किसका नाम है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन क्या है कि जब ना राग उत्पन्न हो रहा है ना द्वेष उत्पन्न हो रहा है, यही है ना सम्यक दर्शन। शुद्ध भाव, जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, आत्मा का अनुभव होता है, तब कौन सा भाव होता है? शुभ भाव होता है, अशुभ भाव होता है? कौन सा भाव होता है? आत्मा के अनुभव के काल में शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? कि इन दोनों से रहित ही शुद्ध भाव है, राग द्वेष से रहित है ना। राग द्वेष से रहित भाव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वो सम्यक दर्शन ही तो धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, वो धर्म है। इसलिए धर्म कैसा हुआ? धर्म है वो राग द्वेष से रहित है। राग द्वेष से रहित है अर्थात हिंसा से रहित है। समझ में आ रहा है? यहाँ जो ये वाक्य दिया कि धर्म है वो धर्म हिंसा रहित है, तो जो व्यवहार धर्म जिसे कहा जा रहा है, वो व्यवहार हिंसा से रहित है। वहां व्यवहारी हिंसा द्रव्य हिंसा नहीं होना चाहिए। और जो निश्चय धर्म है, अपने आत्मा का शुद्धोपयोग रूप धर्म, वो भी हिंसा से रहित है, अर्थात मोह राग द्वेष भावों से रहित है। शुद्धोपयोग धर्म है वास्तव में। शुभ अशुभ भाव वो धर्म नहीं है। तो जो शुद्धोपयोग रूप धर्म है, जिसे हम शुद्धोपयोग कहें, वितराग भाव कहें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहें, वो धर्म है। तो वो मोह राग द्वेष भावों से रहित है। तो जो निश्चय धर्म है, वो निश्चय जो हिंसा है, भाव हिंसा, उससे रहित है। और जो बाहर में व्यवहार में जिसे धर्म शुभ भाव आदि को भी धर्म कहा जा रहा है, तो वो व्यवहार धर्म भी, व्यवहार कम से कम बाहरी हिंसा का त्याग तो उसमें हो। बाहर में ही द्रव्य हिंसा हो रही है, और तो वहां तो भाव भी शुभ नहीं है, वो व्यवहार से भी धर्म नहीं होता है। तो धर्म है वो हिंसा रहित ही होता है। बोलिए रेणु। मैम एक बार वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की डेफिनेशन वापस बोली ना, निश्चय धर्म की। कि जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, वह श्रद्धान सम्यक दर्शन है। लगभग पेज नंबर 212 पे है मोक्षाम प्रकाश में, 212 या 213 होगा, 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी का या निश्चयाभासी का लास्ट प्रकरण है। 212 नंबर पेज होना चाहिए, 12 या 13। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, वह श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो, वह श्रद्धान सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार से रागादि मिटे, वह आचरण
वो सम्यक चारित्र है। मिला मीना चाची? मिल गया मैम। वो ये ये 212 13 नंबर पर है, 213 इधर राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ है, मतलब काले अक्षरों में लिखा हुआ बोल्ड टाइप में। है। ठीक, बढ़िया। हो गया रेनू जी आपका? हाँ मैम हो गया। देखिए, तो यहाँ ये प्रश्न उठाया था, फिर आगे प्रश्न किया। 114 पेज है अपना रत्नगंज शावकाचार्य में, वहां से पढ़ते हैं। कोई कहता है कि धर्म तो देवताओं को मानने से होता है, देवताओं को सभी कुछ देना उचित है, कि देवता को मान रहे हैं उसमें धर्म हो रहा है, और देवता को सब कुछ समर्पित कर दो। तो सब कुछ समर्पित कर दो तो मतलब किसी अपने प्रिय की भी बलि चढ़ा दो, उसको भी समर्पित कर दो, खुद ही समर्पित हो जाओ। कुछ लोग वो देवता के नाम पे आत्मघात रूप से इस तरह की भी पद्धतियां चलती हैं। तो ये ऐसे देवता के नाम पर और इस तरह की विपरीत मान्यता करके प्राणियों की हिंसा करना वो उचित नहीं है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। 114 पेज पे ये कितने ही कहते हैं देवी अर्थात कात्यायनी, चंडिका, भवानी, दुर्गा, पार्वती इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें बकरा या भैंसा मारकर चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है। ये इतना यहाँ तक का उनका मतलब उनका मत है, जो लोग कह रहे हैं ना यहाँ तक की बात, कि जो कोई देवी है और देवियों के नाम दिए ये चंडिका, भवानी, कात्यायनी, उनके सामने वहां बकरा और भैंसा मारकर बलि चढ़ाते हैं। अरे बताओ, कहने को ये लोग मुसलमान नहीं होते हैं? ये जो देवी को मानते हैं वो मुसलमान होते हैं क्या? देवी को मानने वाले तो हिंदू ही होते हैं, लेकिन फिर भी देवी के नाम पर ये काम कर रहे हैं। वैसा ही काम कर रहे हैं ना जैसा वो करते हैं, वैसा यही कर रहे हैं। और देवी के नाम पर वो बलि चढ़ाने से वो देवी प्रसन्न होती है। वो देवी की भी मुद्रा, उनके आकृति, आकार, प्रकार कैसा भयानक होते हैं इस तरह के। तो बोल रहे हैं कि ऐसे मिथ्या दृष्टियों के वाक्यों से विचलित नहीं होना। कोई कुछ भी कहेगा। अपने बाल बोध में, जहाँ ये 5 पाप वाला पाठ है, बाल बोध पाठमाला भाग 2 में, वहां पे सत्य के प्रकरण में उसमें कहा कि सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। और सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है का क्या मतलब? कि जैसे ऐसा किसी ने कह दिया बलि चढ़ाने में धर्म होता है, बस हमने तो सुना है ये सच है, बलि चढ़ाने में धर्म होता है, तो ऐसा किसी के भी कुछ भी कहने में आके उसको सच नहीं मान लेना। कि कोई कुछ भी धर्म के नाम पे कुछ भी कहेगा और हम आंख मीच के, क्योंकि जो नहीं चलता हो ना, जो नहीं बिकता हो, वो धर्म का उस पे लेवल लगाओ, वो तो सब बिकेगा, सब चलेगा धर्म के नाम पर। इतनी समझ लो यहाँ धर्म के प्रति अ, आस्था है लोगों में, लेकिन ये आस्था नहीं है, ये अंधविश्वास है। धर्म है वो परीक्षा प्रधानी है। धर्म है ना वो, देखो हमारे यहाँ आज्ञा सम्यक तो भी है, आज्ञा भी मानना, श्रद्धान भी करना, लेकिन परीक्षा पूर्वक निर्णय होकर वो श्रद्धान होता है, वो सच्चा श्रद्धान होता है। आंख बंद करके, मतलब अपना अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग को बंद करके बस जो कह दिया यस बॉस यस बॉस, उसका नाम धर्म नहीं है, उसका नाम श्रद्धान भी नहीं है, उसका नाम अंधश्रद्धान है, वो अंधविश्वास है। यहाँ अंधविश्वास नहीं कहा कहीं भी कि जो मैं कह रहा हूँ बस वो मानो और मेरी पूजा करते जाओ। क्या क्या हमारे किसी भी उपदेश में ऐसा है कि तुम तो मेरी पूजा करते जाओ बस सब होता जाएगा? ऐसा कहीं किसी तीर्थंकर के उपदेश में नहीं है। और क्या है कि स्वयं को जानो, पहचानो, अपने में लीन हो जाओ, तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। ये नहीं कहा कि तुम भक्त बने रहो, ये नहीं कहा। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। भगवान जैसा बनना है, भक्त नहीं बने रहना है। बच्चों को सिखाते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, यहाँ भक्त बनने वाला काम नहीं है। तो जो जो भी कहा जा रहा है उसको तर्क से, लॉजिक से निर्णय करके फिर विश्वास करना, तो उसका नाम अंधश्रद्धा नहीं है। और जब एक बार किसी चीज को तर्क लॉजिक से निर्णय कर लिया जाता है और ये निर्णय हो जाता है ये व्यक्ति सही है, फिर दूसरी बातें हैं जो अपने को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो भी फिर उस पर विश्वास किया जा सकता है। समझ लो अपने कोई प्रकरण ऐसे होते हैं,
मान लो गणना योग के ऐसे प्रकरण है, तो अपन ने किसी एक विद्वान को, किसी को देख लिया कि ये बराबर बोलते हैं, शास्त्राधार से बोलते हैं, ऐसे मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो अपन सीखते हैं उनसे, समझते हैं। और फिर समझ लिया कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने को नहीं समझ आ रही, सीधा अपन आंसर पूछते हैं कि आप तो इसका जवाब बता दो, और वो अपने को जवाब बता देते हैं। और अगर अपन ने कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं देखा, पूछा नहीं, मान लो समझ नहीं आया, तो भी विश्वास करते हैं ना कि इनकी और सारी बातें सही है, ये बिना शास्त्राधार के बात नहीं करते, तो इनकी ये बात भी सही होगी। तो ऐसे ही जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में हमने परीक्षा की कि आश्रमों को दुख रूप कहा है, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, दोनों भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, दिखते हैं बिल्कुल भिन्न भिन्न, दिखते हैं, दिखने में किसी को समस्या नहीं है, सबको दिखते हैं, मानते नहीं है, बस समस्या यहाँ है। सबको अलग अलग दिखते हैं, सबको पता है, किसको नहीं दिखते हैं? सब सब देखते हैं, ये शरीर पड़ा रह गया, जीव चला गया है, रोज का तो काम है देखने का, सबको दिखता है, लेकिन मानते नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम है। तो ये जो जो कहा जा रहा है प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में, सुख के कारण क्या है, दुख के कारण क्या है, वो बराबर ऐसे ही है कि नहीं, इनकी परीक्षा कर ली। तो जब ये इसमें प्रयोजनभूत तत्वों में जिन्होंने गलत नहीं बोला, सही बोला, अब वो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है कि 1,40,000 योजन का है, कि उसकी नींव कितनी है, कि वो जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, कि वो मान लो कौन से जीव कहाँ पाए जा रहे हैं, ये सब मूलभूत प्रयोजनभूत नहीं है। मूल प्रयोजनभूत तो है 7 तत्वों का ज्ञान, वो बराबर सही करना, और बाकी चीजें हैं ये, तो उनका परीक्षा हो जाए किसी की, ना हो जाए, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो भी उससे कोई हमारे श्रद्धान में या सम्यक दर्शन में, धर्म में फर्क नहीं पड़ता है। यथार्थ ज्ञान करना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कुछ चूक हो जाए तो उसमें इसलिए उन बातों को फिर आज्ञा से मान लेना, करणान योग की जो बातें होती है उनको आज्ञा से मान लेना, लेकिन ये जो प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में, द्रव्यान योग के संबंध में, वहां परीक्षा करके जाना। इसलिए कोई भी कुछ भी कहेगा तो उनको मान के विचलित नहीं होना, इन्होंने तो कहा था इसमें भी धर्म होता है, इसमें भी धर्म होता है, बलि चढ़ाने में, अब हम क्या करें, हम तो बलि नहीं चढ़ाते, तो हमारा धर्म होगा कि नहीं होगा, कि ऐसा सुन के विचलित नहीं होना। एक तो यह विचार करना चाहिए कि जो देवी स्वयं ही अनेक भुजाओं में शस्त्र धारण किए टेढ़ी भुएं करके खड़ी है, वह देवी जीवों का मांस खाना चाहती है, तो स्वयं ही जीवों को भयभीत कर मारकर क्यों नहीं खा लेती, अपने से क्यों चढ़वा रही है? जब खुद ही अस्त्र शस्त्र लेके और कोई शेर पे बैठी है कि कोई कहीं पे, ऐसे ऐसे तो भयानक रूप बना रखा है, तो फिर वो हमको क्यों कह रही है कि तुम मार के चढ़ाओ? और वो उसको खाना है, देवी प्रसन्न होगी, वो खाएगी, तो खुद ही खा पी लेना, डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर ले, बीच में अपने को क्यों मीडिएटर बनाती है? ऐसा वो लोग नहीं सोचते, तो कह रहे हैं ऐसा विचार करना चाहिए। अपने भक्तों से दीन अनाथ जीवों को क्यों मरवाती है? स्वयं ही सिंह व्याघ्र आदि के समान है, खुद ही इतनी है, तो सिंह व्याघ्र आदि को मारकर क्यों नहीं खाती है? ये जो देखो, जो बलि वली जिनकी चढ़ाई जाती है ना, वो बेचारे दीन और शाकाहारी पशु होते हैं, ये ऐसे वाइल्ड एनिमल्स, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, उनकी बलि नहीं चढ़ाई जाती है, तो ये तो बेचारे दीनहीन है, खुद ही शाकाहारी हैं, इनको क्यों मार के मरवाती है वो बलि के नाम पे? ऐसे हिंसक पशुओं को मार के खुद ही क्यों नहीं खा लेती है? ये तर्क दे रहे हैं, कोई मारने का या उसका वो नहीं है, तर्क दे रहे हैं। जो स्वयं जो स्वयं देवी होकर भी कौवा, कुत्ता, भील, चांडाल के समान मांस भक्षण में रत है, भूख से दुखी है, उसका कैसा देवी बना? देखो, अब पहले तो ये तर्क दिया है कि भी हम, तुम देवी हो और ऐसे हो, तो और अगर देवी हो तो ये मांस कौन खाता है? देखो, मांस खाने वाले कौन है? कौवा है, वो मांस पे आसक्त रहता है, जितने भी जंगली वाइल्ड बर्ड्स, कौवा है, चील है, गिद्ध है, उनकी नजर रहती है मांस पे, अच्छी चीजों पे नजर नहीं रहती है, जहां वो सड़ा गला मांस पड़ा होगा वहां उनकी नजर रहेगी। तो कौवा, कुत्ता, ये भी मांसाहारी है। भील, चांडाल, जो हीन जाति के नीच कुलीन जो हैं, उनके समान वो मांस भक्षण में रत रहते हैं, और वो देवी होकर भी मांस भक्षण में रहते हैं। और क्यों? भूख से दुखी है, तो उसका कैसा देवी बना जो भूख से दुखी हो, काहे का देवी?
कैसा देव? ये देवों को भूख लगती है क्या? ये देवों को भूख लगती नहीं, और ये भूख से दुखी है कि उसको अपनी भूख मिटाने को ये चढ़वाना है बलि आदि। तो जो खुद ऐसा है, जो स्वयं ही दुखी है, कुछ चाहता है, आसक्त है, वह भक्तों को कैसे सुखी करेगा? जो खुद ही देखो, किसी अपने कोई बीमारी हो गई हो किसी के, समझ लो किसी के कोई समस्या हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बड़ी मतलब सीरियस, और डॉक्टर के पास गए। कौन से डॉक्टर के पास गए कि बड़ा बड़ा डॉक्टर है, नामी, लेकिन पता लगा वो खुद ही उस बीमारी से पीड़ित है, वो खुद ही अपना इलाज नहीं कर पा रहा है। तो फिर ये जब खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहा है तो फिर अपना क्या करेगा? हम हमारे क्षुधा रोग विनाश ना है, क्षुधा रोग के विनाश के लिए गए किसी देवी जी के पास, वो खुद ही क्षुधा से पीड़ित है, वही कह रही है मेरे चढ़ाओ, मुझे भूख लगी है। तो फिर हमारी क्षुधा का कैसे निवारण करेगी? किसी के पास कोई भिखारी आए कि साहब रोटी दे दो, और वो खुद ही भूख से, जो भूखा है नंगा है, कोई भिखारी किसी भिखारी से मांगता है? ये सेठों से मांगता है। तो ये खुद ही भूख से व्याकुल है, खुद ही दुखी है, खुद ही परेशान है, तो फिर वो दूसरे का दुख कैसे दूर करेगी? तो उनकी मुद्रा से ही पता लगता है ना कि कैसे संक्लेश मुद्रा है, वो सुखी है कि दुखी है। तो जो खुद दुखी है वो दूसरे, जिसके पास जो होगा वो वही देगा ना। अज्ञान उपासिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचे। जिसके पास जो होगा वो देगा। तो जिसके पास सुख है ही नहीं, वो दुखी है, तो वो दुखी है तो वो दुखी देगा, फिर सुख प्रदान कर सकेगा? वैसे तो कोई देता ही नहीं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी ऐसे अन्य धर्मों की मान्यता है, अपनी जैन धर्म की ऐसी मान्यता कहाँ है देवी इन चांडा चंडिका वगैरह देवियों को पूजने उजने की? अपने इस जैनों में, जैन धर्म की नहीं है लेकिन जैनों में घुसी हुई है, जैन धर्म में तो नहीं है। हाँ वही बोल रहे हैं, सुदासुख दास जी ने हमने बोले ये जैन धर्म में कैसे का बता दिया। तो जैन धर्म में नहीं लिखा, लेकिन जो हाँ जैन होकर भी और इन चीजों को, क्योंकि सब रहते तो साथ ही है ना, जैन हो हिंदू हो ये जो भी है, वो सब साथ रहते। तो वो अभी आप बताओ, ये तो अपन थोड़े से गिने चुने लोग हैं, अभी होली का प्रसंग आएगा, आप वहां जाके देखना, जब होली चलती ना अपने यहाँ चौराहों पर, जैनी खड़े होके खड़े मिलते हैं वहां पे, सारे सारे मोहल्ले के जैनी वहां खड़े मिलते हैं। तो फिर आप कहोगे होली का निषेध कर रहे हो, अरे करते हैं ना जैन। तो ऐसे ही जब ये बली वली के प्रसंग आते हैं, तो जहाँ जो कम होती है कम्युनिटी वाले सब होते हैं। अभी ये इधर कलकत्ता साइड, पश्चिम बंगाल साइड, ये बली वली का उधर चलता है, ये बंगाली लोगों में। तो जैन भी साथ में अपने बच्चों को नहीं जयपुर में बताएंगे तो सुनाएंगे, बहुत बच्चे तो लगते ही हैं साथ में, फिर सब सब जाते हैं। बोलिए। जयपुर में तो बहुत जैनी शंकर जी गणेश जी इन सबको बहुत पूजते हैं। मैंने तो मतलब कईयों को देखा कि वो उन्हीं की पूजा ज्यादा करते हैं। सब चलता है। ये तो थोड़ा बुंदेलखंड साइड फिर भी थोड़ा समझ लो शुद्धता है, बाकी तो और सब जगह तो ऐसा ही है हिसाब किताब। तो इसलिए अपन अपन प्योर वाले हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये क्या है। लेकिन बाहर जाके देखे ना, अपन तो संपर्क में भी नहीं आते ऐसे लोगों के, इसलिए अपने को अजीब सा लगता है। उन्होंने लिखा है, आप समझ लो 250-300 साल पहले भी ये चल रहा था, और अभी भी कोई कमी नहीं है इसमें। अभी स्टैंडर्ड बढ़ गया है, समझ लो। जो स्टैंडर्ड वाले लोग हैं वो स्टैंडर्ड वाली टाइप की चीजें करते हैं, और जो साधारण है वो इस टाइप में चलते हैं, पर चलता है सब जगह। हम्म। ये जो अन्य देवी देवताएं, जितने भी हम देवी देवताओं को देखते हैं अ, जैसे अपने चारों तरफ, तो सचमुच में क्या वो देवगति के कोई है, जीव है? और फिर है तो उन्हें कोई लोभ होता है क्या कि मेरी पूजा हो संसार में? आधे से ज्यादा तो सब कल्पना वाले हैं, काल्पनिक हैं, सचमुच नहीं है। और कुछ होंगे भी, मान लो कोई चमत्कार आदि जो दिखाते हैं, व्यंतर बने होंगे, व्यंतर होंगे कोई। और बाकी तो बहुत तो जो इनके आकार प्रकार ये सब तो कल्पना वाले ही है, क्योंकि देवों का इस तरह का आकार ये सब होता ही नहीं है। तो सब काल्पनिक है, लोगों ने अपने, ये जो पंडित लोग होते हैं ना, पंडित है, वो भी तो अपना वो चलाने के लिए के, एक्चुअली तो वो उनको अपने मांस मदिरा का पोषण करना होता है। जो पंडे वगैरह जो इस तरह के लोग होते हैं, वो सब व्यसनों में लिप्त होते हैं, उनको अपने इन व्यसनों का पोषण करना होता है, तो देवी के नाम पे सब कराते हैं। असली बात तो ये है। और उन्हें जो जो देवी है एक्चुअल में देवगति में है,
तो उन्हें लोभ होता है कि ऐसा, या वो जानते हैं मुझे ऐसा पूजे माने हाँ, बस मेरी कोई कोई शादी ऐसा में। भी हो सकता है पुजवाने का किसी को, क्योंकि व्यंतर वगैरह इस तरह की कषाय वाले ही होते हैं, इस तरह की कषाय उनको होती है तो वो करवा सकते हैं। पर फिर भी जितने अभी चल रहे हैं उनमें से मैक्सिमम तो काल्पनिक ही है ऐसा। हम्म। तो जो स्वयं ही दुखी है, कुछ चाहता है, आसक्त है, वह भक्तों को कैसे सुखी करेगा। महादुर्गंधित तिर्यंचों के दुर्गंध में घृणा उत्पन्न कराने वाले मांस के इच्छुक महापापियों के देवपना नहीं होता। जो कोई इतना गंदा दुर्गंधित मांस चाहते हैं, वो देवपना उनके हो ही नहीं सकता है। देवता तो अमृत भोजी होते हैं। कल परसों भी कहा था, कोई सा भी देव हो, भवनवासी हो, व्यंतर हो, किल्विषिक हो, अभियोग्य हो, वो कुछ भी, ये रसगुल्ला बर्फी पेड़ा ही नहीं खाते, वही उनको घटिया चीजें लगती है एकदम। तो फिर कहाँ मांस दुर्गंधित वो भक्षण करेंगे। वो अमृत भोजी होते हैं सभी देव, तो इसलिए वो उनके देवपना नहीं होता, ये सब काल्पनिक ही है। और ये सब जो मांस और मदिरा के इच्छुक होते हैं, जिनको उनका व्यसन है, उन्होंने ही अपने इस व्यसन के पोषण के लिए इस तरह की ये चलाए हैं परंपराएं, और चली आ रही है पुराने काल से। सॉरी, देखिए आगे लिखा है नीचे। पापी पुरुषों ने झूठे शास्त्र बनाकर अपने मांस भक्षण के लिए तथा मूढ़ लोगों को देवी का प्रसाद के संकल्प से मांस भक्षण में प्रवृत्ति कराकर अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए जगत के जीवों को नरक में डुबो दिया है। जो खुद को मांस और मदिरा का व्यसन है और उनको अपना पोषण करना है, तो खुद खाए ना, दूसरों को क्यों करवा रहे हैं। भाई ये भी तो हो सकता है, खुद खाओ, दूसरों को क्यों बलि चढ़वा के और फिर दूसरों को प्रसाद के नाम पे खिलवाते हैं। इसलिए कि वो अपनी, क्या बोलना चाहिए, अपनी वो कम्युनिटी वो बढ़ाना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं, देखो अकेले रह जाएंगे अल्पसंख्यक, तो फिर पता नहीं कभी आउट कर दे कोई अपने को, लेकिन बहुसंख्यक हो जाएंगे कि देखो सारी दुनिया मांस खा रही है, हम अकेले नहीं है। तो फिर उनका चला। अभी ये क्यों इतनी, समझ लो वाइन की शराब की दुकानें क्यों खुली हैं इतनी, ये बहुत लोग हो गए, अभी इनका प्रभुत्व है, बंद नहीं करा सकते, चाह के नहीं बंद करा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बंद नहीं करती, पैसा आता है उनसे। तो वो दूसरों को भी वो लत लगा लगा के कि हमारी मेजोरिटी बढ़ जाए, जिससे हम बहुसंख्यक हो जाएं, अल्पसंख्यक नहीं रहें, तो फिर हमारा ही प्रभुत्व हो जाए, इसलिए वो औरों को भी वो लत लगाते हैं। तो फिर बहुत लोग हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं होता है, अपने को कोई काम कहीं जाना हो या कुछ हो, तो गाड़ी करनी है अपने को, तो गाड़ी करनी है तो अपन 2 जने रहेंगे तो अपने को तो खर्चा ज्यादा आएगा। तो 10 जनों को इकट्ठा कर लो, बड़ी गाड़ी हो जाएगी, 50 जनों को इकट्ठा कर लो, बड़ी बस हो जाएगी, तो डिवाइड हो जाएगा। तो अपने को अच्छा, ऐसे ही वो कि अकेला खाएंगे पिएंगे मांस मदिरा, तो समझ लो अलग से रहेंगे, और सब हो जाएंगे, तो फिर अपन अलग से नहीं दिखेंगे कि ये एक ही खा रहा है, देखो कोई कोई उंगली नहीं उठा पाएगा अकेले पे, बहुत बहुत सारे लोगों पे। अकेला होगा तो कोई उंगली उठाएगा, इसलिए वो लोगों को सब नरक में डुबो दिया। जो मांस मदिरा का भक्षण करते हैं नरक के पात्र होते हैं, सीधी सी बात है। मैम एक तो वो भक्ष्य भक्ष्य वाला भेज दीजिएगा। हाँ, और मैम आजकल तो वो हनी चिली पटाटो वगैरह सब बाजार में मिलते हैं, बच्चों का तो पता ही नहीं होता कब जाके खाएं क्या करें। देखो अब क्या करें, इसलिए बचपन से ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बचपन से ही उनको सिखाना चाहिए कि ये नहीं खाना है, इस तरह का नहीं खाना है। देखो होता है सब, हमने अपने बच्चों को, पढ़ना नहीं आता था ना उसको, पढ़ना नहीं आता था कि पटेटो पढ़ सके, तो भी उसको सिखा रखा था स्कूल में, टीचर को जाके स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि कोई इस तरह की चीज इनको शेयर नहीं करेंगे, कोई बच्चे का टिफिन इनको शेयर नहीं करेंगे। और जैसे ही खुद को पढ़ना आने लगा, समझदार हो गया, तो बिना पढ़े कोई चीज की पढ़ ले, इसमें कि इसमें पटेटो है, कि इसमें रेड रेड डॉट वॉट वो, और फिर बाजार की चीजें खिलाना ही क्यों सिखाना। पहली बात तो वही है, लेकिन कदाचित वो चलता है तो अवेयर तो हम बचपन से खुद ही करेंगे ना बच्चों को, तभी होगा। तो उनकी तो गलती क्या कि हमने सिखाया नहीं, सिखाना हमारा कर्तव्य है, तभी होगा काम।
जिनेन्द्र के परमागम में तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी चारों प्रकार के देवों के कवलाहार नहीं कहा है, मानसिक आहार ही कहा है। किसी भी समय में भूख लगने पर उसी समय उनके कंठ में ही अमृत झर जाता है, उससे भूख मिट जाती है। उनका दिव्य वैकृत शरीर 7 धातु उपधातु रहित महादिव्य रूप सुगंधमय शरीर होता है। देखो ये सारी बात अपनी हो गई है, वही बात बता रहे हैं। देवों को मांस भक्षण करने वाला कहने कहने देवों को मांस भक्षण करने वाला कहने महाविपरीत बुद्धि है। कोई शब्द कम है। देवों को मांस भक्षण करने वाला कहने में और उसमें लग जाना चाहिए, महाविपरीत बुद्धि है। यदि देवता मांस भक्षी हैं, तो वह कौवा, कुत्ता, गिद्ध, स्यार से भी नीच देव हुआ। ये कौवा, कुत्ता, गीध मतलब गिद्ध पक्षी जो होता है, स्यार श्याल जो वाइल्ड एनिमल है, श्याल, शिगाल, सियार समझ लो, सियार, उससे भी नीच हुआ। इसलिए देवता के लिए हिंसा करना उचित नहीं है। ये कह रहे हैं अगर कोई देवता के नाम पे आप हिंसा कर रहे हो तो देवता तो खाते ही नहीं है, वो तो वैसे ही कवलार करते नहीं, आप क्या उनके लिए कर रहे हो? लोगों को पता ही नहीं, यही नहीं बात पता, देवता के नाम पे करे जा रहे। देवता के नाम पे क्या क्या नहीं चढ़ाते, कि अग्नि को देवताओं को का मुख मानते हैं ये तो ब्राह्मण लोग, और अग्नि में चढ़ाए जाते हैं हर चीज, घी डाले जा रहे हैं, घी डाले जा रहे हैं। क्यों इतना घी अग्नि में जला रहे हो यज्ञ करने के नाम पर? वो घी तो ठीक है, ये तो बलि भी चढ़ाते हैं उसी में, और भी चीजें सब डालते हैं, तो इतना जला जला के वेस्ट करने से क्या मतलब है? कोई देवताओं का मुख नहीं है अग्नि, और ना कोई देवताओं के पास पहुंच रहा है, वो जल जल के भस्म हो रहा है, और कुछ नहीं होता है इसके अलावा। ये स्वरूप तो पता चले ना, देवताओं का क्या स्वरूप है यही नहीं पता। और देवताओं को इस तरह से भोजन आदि करने वाला मानना, वो उनका अवर्णवाद है। और देवताओं का अवर्णवाद करना ये कौन से कर्म के आश्रव का कारण है? कौन से कर्म के आश्रव का कारण है देवताओं का अवर्णवाद करना? केवल 4 लोगों के हाथ खड़े हैं। बोलिए रेखा आगे। दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, देवों का अवर्णवाद दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। दर्शन मोहनी मतलब मिथ्यात्व, मतलब मिथ्यात्व का आश्रव हो रहा है। मतलब क्या है? मिथ्यात्व का आश्रव हो रहा है, नहीं मिथ्यात्व का उदय आएगा, और उसका उदय आएगा तो क्या होगा कि हम अपने आप से दूर होते जाएंगे। जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो आत्मा का श्रद्धान, मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास नहीं होता है। ये मिथ्यात्व के उदय का काम है, मिथ्यात्व का फल है। अपने को लगता है क्या है, मिथ्यात्व का बंद हो रहा है तो अपने को, हाँ पाप का बंद हो रहा है कहो, असाता का बंद हो रहा है तो थोड़ा सा डर लगता है। मिथ्यात्व का हो रहा है तो क्या होता है? ये सारे समस्या तो इस मिथ्यात्व के कारण हो रही है, कि हम अपने आप को मैं जीव हूं ये स्वीकार नहीं कर पा रहे, मैं आत्मा हूं ये स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि वो दर्शन मोहनी मिथ्यात्व का प्रबल उदय है, इसलिए सही बात सही दिखती नहीं है। आंखन बांधी पाटी, आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, यथार्थ वस्तु स्थिति समझ में ही नहीं आती है। सुख के कारण को दुख का कारण, दुख के कारण को सुख का कारण, शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर, ये चलता है। इसलिए देवता के लिए हिंसा करना उचित नहीं है। कोई मांस भक्षी गुरु के लिए मांस का दान नहीं करना चाहिए। कोई गुरु, पहली बात तो ऐसे को गुरु बनाना ही, वो गुरु ही कैसा हो सकता है जो मांस भक्षी हो? वो गुरु ही हो नहीं सकता है, लेकिन कदाचित कोई ऐसा हो तो उसके लिए कह रहे हैं मांस का दान नहीं करना चाहिए। जो पापी मांसादि अभक्ष्य का भक्षण करता है, मदिरा पीता है, वह पापी कैसा गुरु? जो ऐसे व्यसनों में पड़ा है वो गुरु कैसे हो सकता है? गुरु नहीं हो सकता। वह तो मांसादि भक्षण कराकर नरक पहुंचाने का गुरु है। नरक पहुंचना हो तो उसके लिए गुरु जरूर है, कि अगर आपको गुरु ऐसे को गुरु बना रहे हैं तो जैसा वो है वैसा ही होगा। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक पहुंचेंगे, फिर वो भी जाएगा साथ में। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका की उपमा दी है छेड़ाला में, कि जो ऐसे हैं कुगुरु हैं तो खुद तो डूबेंगे ही, और जो उनको मानने वाले उनके चेले वो भी डूबेंगे।
वह तो मांसादि भक्षण कराकर नरक पहुंचाने का गुरु है। उसे छूने से देखने से घोर पाप बंध होता है। ये जो मांस है, मदिरा है, उनको देखने से, छूने से घोर पाप का बंध होता है। देखो, मांस का दान नहीं देना चाहिए कहा है ना, तो दान के लिए भी इसीलिए पहले तो दान देने के लिए विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषात तद विशेषः, यानी द्रव्य कैसा होना चाहिए, किस वस्तु का दान दिया जा रहा है, कि हम तो दान दे रहे हैं। अब कुछ भी दान, रक्त दान, मांस दान, नेत्र दान, किसी भी शब्द के आगे दान लगा दिया और दान हो जाएगा, वो दान नहीं है। वो दान नहीं है, किसी भी रूप में दान नहीं है, वो महाहिंसा है। ना रक्त का दान होता है, ना नेत्र का दान होता है, ना मांस का दान होता है, वो दान ही नहीं है। कि साहब हम तो भलाई कर रहे हैं उनकी, कि ये ऐसी भलाई वो भलाई नहीं है। पहले अपना हित देखना, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिको। पहले अपना हित देखना, फिर जो अपना हित करता है तो फिर दूसरे का हित होना होता है तो होता है यथायोग्य। कोई कहता है अन्नादि के खाने में तो बहुत जीवों का घात होता है, इसलिए एक जीव को मार कर खा लेना वो ठीक है। आप इतनी वनस्पति खाते हो, और वनस्पति में कितने कितने जीव, असंख्यात जीव हैं, असंख्यात जीव होते हैं जो हम वनस्पतियां खाते हैं, जो भी समझ लो, घिया, लौकी, तुरई, ये जो भी है, तो असंख्यात जीवों का घात हो रहा है उसमें। और पानी पीते हैं और भी सारे काम करते हैं, इससे तो अच्छा है एक को मारा, एक को खा लिया, तो असंख्यात तो नहीं मरे। बताओ सही बात है कि नहीं? सही लगती है बात? तो देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा विचार करके बड़े प्राणी को मारकर खा लेना उचित नहीं है। एकेंद्रिय प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी जल अग्नि वायु, सभी तीन लोक में भरे हुए, सभी विकलत्रय, सभी देव मनुष्य तिर्यंच नारकी, इन सबको एकत्र करके गिनो तो समस्त असंख्यात होते हैं। इन सबसे अनंत गुणे जीव भगवान सर्वज्ञ देव ने मनुष्य व तिर्यंच के मांस की एक कणी में बादर निगोदिया जीव देखे हैं और परमागम में कहे हैं। मांस के एक टुकड़े में, एक कणिका में कितने हैं, कि एक तो वो त्रस, देखो ये तो लॉजिक ये अलग दिया है, और आगे दे रहे हैं अगले पैराग्राफ में, यहीं से पढ़ेंगे, फिर अपन कल पढ़ लेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। अभी इसी की चर्चा कर लेते हैं कि ये सारे जीव कितने हैं। देखो जितने भी जीव है ना, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और पंचेंद्रिय में चारों गति के, तिर्यंच मनुष्य देव नार की चारों, ये सब मिलाकर भी टोटल संख्या कितनी होगी? सबकी सबकी टोटल संख्या असंख्यात ही है। अभी संख्याएं चल रही ना अपने, टोटल मिलाएंगे सबकी तो असंख्यात है। तो आप तो कहते हो जीव अनंत, कि अनंत जीव कहाँ है, कि वो साधारण वनस्पति, बस अनंत संख्या वहीं आती है, या तो सिद्धों की आएगी या फिर साधारण वनस्पति निगोद जहां होगा वहां अनंत आएगी। तो ये जो मांस की एक टुकड़ा है, उसमें एक त्रस जीव का तो घात हुआ ही पंचेंद्रिय का, पहली बात। और फिर उसकी उसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में कर रहे हैं कि उसमें क्या दोष है। और अब ये जो मांस का एक टुकड़ा है, इसमें कितने जीव हैं, कि इसमें त्रस जीव हैं, दो तीन चार इंद्रिय, एक तो पंचेंद्रिय मरा, और फिर 2 3 4 इंद्रिय जीव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, और उसके आश्रय से अनंत अनंत निगोदिया जीव उसमें है। उन सबका घात, मांस की एक कणी में बादर निगोदिया जीव कितने, कि इन सब जीवों से अनंत गुणे वो उस मांस की एक कणी में देखे और परमागम में कहे हैं। इसलिए अन्न जल आदि का असंख्यात वर्ष तक भक्षण करने पर उसमें जो एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, उससे अनंत गुणे जीवों की हिंसा एक सुई की अणी मात्र मांस खाने में होती है। ये बोल्ड टाइप में दिया है, और इसी की और चर्चा अपन कल करेंगे मतलब इस संदर्भ में। अभी अपना समय हो गया है ये मांस खाने में, और फिर यही प्रकरण, यही बात अपन उसमें भी देखते हैं। समझ लो जो साधारण और प्रत्येक वाला जो अंतर है ना, निगोदिया जी, उसमें भी इसी तरह का अंतर है। बोलिए एक रेखा जी। ये बताइए, रक्तदान में हिंसा का किसी को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? पहले कई बार किया। देखो रक्त है ना, खून की एक एक बूंद में, उसमें भी निगोदिया जीव होते हैं और असंख्यात जीव होते हैं।
तो वो हमारी बॉडी के हिसाब से वो उन जीवों का समझ लो सेटिंग सेटिंग मतलब उनका वातावरण उस तरह का है, तो उसमें वो जीवित है। अपने शरीर से निकला, तो अपने शरीर से निकलते उनका वातावरण बदल गया। जैसे जैसे मछली को पानी से निकाला तो निकालते ही तड़पती है ना, वो वहां पानी में उसका एटमॉस्फेयर ठीक है जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे ही वो जीव हमारी बॉडी से निकलता है वो खून, तो उसके बाद में फिर वो दूसरे की बॉडी में जाता है या बोतल में भरा हुआ है, तो वो उसका जो जीवित रहने का जो वातावरण है वो नहीं रहता है, तो सारे जीव मरते हैं। असंख्यात त्रस्त जीवों का घात होता है उसमें। और खून की एक एक बूंद में संख्यात त्रस्त जीव है। खून अपने आप में इटसेल्फ मांस की कैटेगरी में है, वो मांस है एक तरह का। तो तो हम भी अगर हाथ कट गया, उंगली कट गई, तो वो बच्चों को सिखा देते हैं, खुद भी कर लेते हैं कि मुंह में ले लो उससे ठीक हो जाएगा। तो वो मांस भक्षण का दोष है उसमें, नहीं लेना चाहिए। खून इधर से लग गई और पी लो मुंह में, वो मांस भक्षण। होठ में भी लग जाए, होठ कट जाए, दांत टूट जाए तो खून आते हैं, तो थूकना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए। नहीं, वो तो करते हैं, पर शिविर वगैरह जैसे मंदिरों में भी लगते हैं रक्तदान के। अब क्या करें, मंदिरों में लगते हैं तो क्या करें, लोगों को पता ही नहीं है ना। ये समस्या तो यही हो गई कि मंदिर में लगाने लग गए। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, बताना चाहिए कि ये अपने यहाँ है नहीं, अपने तरीका नहीं है और ये उचित नहीं है। ठीक है। और फिर कहेंगे कि फिर कोई, फिर क्या करें लोगों को, हम तो जीवन बचा रहे हैं। कि जीवन तो बचता है, दुनिया में चल रहा है, दुनिया में कर रहे हैं हम तो। मैंने इसलिए पहले कहा अपना अपना देखना कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। और कभी कोई इमरजेंसी हो ऐसी अपने की, अपने परिजनों की, वो एक मैटर अलग होता है। और हम तो यूं ही कर रहे हैं ना, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो शिविर लगा के वैसे ही बोतलें भर रहे हैं, और फिर वो कितना किसके काम आ रहा है, कितने दो करप्शन चल रहा है दुनिया में, ऐसे ही उसका। और फिर वो खून बोतलों में भरा रहता है, मतलब बहुत उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, बहुत हिंसा होती है। ब्लड टेस्ट भी तो कराने जाना पड़ता ही है। तो वही मैंने बोला ना, एक अपनी मजबूरी है, अपने लिए कुछ कर रहे हैं कि अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, वो एक अपनी मजबूरी है। वो हिंसा होती है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो तो अब अपने लिए कर रहे हैं। और ये तो हम यूं ही कर रहे हैं ना, बिना, अभी तो कोई अपने को दिख नहीं ना सामने की किसी को खून की जरूरत है डायरेक्टली, ये तो हम यूं ही कर रहे हैं, इसलिए वो उचित है। चलो, जय जय।